तो हमने मुख्यतः दो वेगों में पांचों वेग को मनुष्य और मन के लिए सबसे अच्छा एंगेजमेंट है कि मन को हम खुश में कल और से मौका मिलेगा हमें इसको चेक करने का। मित्रा एकादशी को भी मन हमें मन का स्वभाव है कि मन ये देखेगा क्या चीज नहीं है, जो है उसको नहीं देखेगा, क्या नहीं है उसको फोकस है। और जिसके माइंड फोकस करता है उसको बहुत बड़ा बहुत बड़ी समस्या होती है। पानी नहीं कर तो मर जाओ, बहुत बड़ा क्या होता है, छोटी सी बात को बहुत एक्सप्लेन करते हैं। इसीलिए हमें इसमें सावधान रहना चाहिए कि मन को टेक करने क्या करें देखें और मन को एक पॉजिटिव एंगेजमेंट दें। क्या पॉजिटिव एंगेजमेंट दे सकते हैं? इसका कृष्ण में एब्जॉर्प्शन, मन में सबसे बड़ी बात क्या है? एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन इज द की। हम जितना अपने भक्ति क्रियाओं में को एब्जॉर्ब करेंगे मन को घटेगा, राइट? तो एब्जॉर्प्शन आने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेंशन से करें ये तो आप एब्जॉर्प्शन, राइट? इस चीज में हम इनर टेक्निक बहुत कैसे एब्जॉर्प्शन, इसमें मन को मार्क करना है। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब कर लेंगे माइंड में भी पता नहीं चलता। आपने गुलाम अदा जी का नाम सुना होगा, उनके विषय मालूम है क्या? तो माइंड कितना एब्जॉर्बेबल था। वो रिसर्च स्कॉलर थे और जब वो रिसर्च स्कॉलर थे एक दिन का विवाह हमको याद नहीं है, लेबोरेटरी में इतने बिजी थे, लेबोरेटरी में इतने बिजी थे कि आप मेरी शादी की तो टाइम नहीं हो गया। वहाँ ने बोला कि शुरू या क्या विवाह करना ही नहीं किया, क्योंकि पूरा कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं इस रिसर्च में इतना एब्जॉर्ब हो गया, फिर मैरिज डेट को भूल गया। वहाँ कोई हो सकता है, इज द पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन। एक रशियन वो थे डिक्टेटर थे, स्टालिन। स्टालिन जो था मिलिट्री रूलर था। वो क्या करता था, अपने नीचे के लोगों को प्रमोट करता था, अपने बराबर लाता था। फिर उसको डर लगता था कि कहीं मुझे ओवरस्टेप ना कर जाए, फिर उनको शूट कर देता था। फिर उसको मदद चाहिए होती थी अपने नीचे के लोगों को, सबॉर्डिनेट से, उनको फिर प्रमोट करता था। उनके सामने आते थे, फिर उसको डर लगता था मुझे एक्सेल ना कर जाए, उनको शूट कर देता था। मतलब कि किसी का प्रमोशन हो रहा है वो पक्का वो खत्म होने वाला है, ऐसी उसकी इनसिक्योरिटी थी। तो किसी ने उसको शूट कर दिया, किसी को मालूम चला ऐसा करता है तो उसने उसको शूट कर दिया। अब उसने उसको शूट कर दिया, उसका ऑपरेशन होना था, उसके अंदर से गोली निकालनी थी। तो डॉक्टर उसको एनेस्थीसिया देने लगे। पूरे डॉक्टर ने एनेस्थीसिया नहीं लूँगा, बेहोश हो जाऊंगा, कोई मेरी कुर्सी हट लेगा, बेहोश नहीं होगा। तो बिना एनेस्थीसिया के उसने गोली निकलवाई। डॉक्टर ने बोले इतनी दर्द होगी, दर्द में मर जाओगे। नहीं, मैं माइंड को टैकल कर लूँगा। इतनी पीड़ा उसने सह ली। ये है एब्जॉर्प्शन। एक कर्मी व्यक्ति, एक डेमोनिक मेंटालिटी का व्यक्ति भी है ना, हिरण्यकश्यप ने इतनी तपस्या की कि शरीर पूरा खत्म हो गया उसका, चींटियों का पहाड़ बन गया, उसने गिव अप नहीं किया। ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे किसी, अगर हम किसी लक्ष्य के लिए बहुत कन्विंस्ड हैं कि लक्ष्य बहुत अच्छा लक्ष्य है, उसके लिए हमें अपने माइंड को एब्जॉर्ब करने का प्रयास करना, उसके लिए बहुत अटेंटिव हो जाना चाहिए। धीरे धीरे माइंड एब्जॉर्ब हो जाएगा ना। आपने किसी कुछ अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपने बहुत मेहनत की, तो फिर माइंड एब्जॉर्ब हो जाता था। फिर माइंड भागता नहीं था, क्रिकेट मैच आ रहा है, टीवी में ये मूवी आ रही, फिर नहीं आता था। अगर हम कन्विंस हो जाएं किसी लक्ष्य को लेके, फिर माइंड को हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, राइट? तो माइंड को एब्जॉर्ब जब तक नहीं करेंगे, माइंड को एब्जॉर्प्शन चाहिए, कहीं ना कहीं भागेगा। माइंड रस ढूंढ रहा है, तो वो फिलॉसफी से कन्विंस नहीं होता। इसलिए हमें मालूम भी होता, फिर भी हम चीज़ें गलत करते हैं। क्यों? हमें रस चाहिए। माइंड हमें चीट करेगा, यार ये फिलॉसफी ठीक है, अपनी जगह है, मुझे रस चाहिए, तुम्हें गलती करने दो, तो गलती हम करते हैं। क्यों? मन को उसमें आनंद आ रहा है। तो कैसे हमने इससे ओवरकम होना है? एक हायर टेस्ट लेकर। मन को एक हायर टेस्ट देंगे तो लोअर टेस्ट से वो हटेगा। तो हायर टेस्ट आएगा एब्जॉर्प्शन से।
माइंड को एब्जॉर्ब करेगा। कई जन्मों से माइंड एब्जॉर्ब है इंद्र तृप्ति में, इसलिए माइंड के पास कोई ऑप्शन नहीं है। माइंड को मुझे अभी तक आनंद यही मिला वहीं तक। हमने कितने शरीर बदले, मन वही रहा है, मन चेंज नहीं हुआ, ग्रॉस बॉडी बदली है, तो मन में वही इंप्रेशन है। बोले इतने जन्मों तक ये क्या एक्सपीरियंस ही नहीं है मुझे हायर टेस्ट का, तो हायर टेस्ट कैसे आएगा? एब्जॉर्प्शन के साथ। इसलिए हम कोई भी सेवा करें, चैंटिंग करें, हियरिंग करें, अटेंटिव होने का प्रयास करें, मन भटके उसको पकड़ के लाएं, धीरे 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 एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा, तो इससे हम ऊपर उठाएंगे। गेटिंग द पॉइंट? सो एब्जॉर्प्शन इज द की, ये है। अदरवाइज हम सुनतेंगे, फिलोसफिकली कन्विंस होंगे, लेकिन जब टेम्पटेशंस आएंगे हम फेल हो जाएंगे, बिकॉज मन ने तो यही रस पाया अभी तक। हमें आनंद चाहिए, हम अपनी पहचान मन से करते हैं और मन उसी आनंद में डूबेगा। मन को हायर टेस्ट दे देंगे तो फिर वो हायर टेस्ट आएगा एब्जॉर्प्शन से, राइट? तो इसलिए कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार। कृष्ण प्रभुपाद जी बताते हैं जब तक मन को कोई आप अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं देंगे, मन संतुष्ट नहीं होगा। सो अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज कृष्ण। अदरवाइज मन छोड़ो, टारगेट चेंज करता रहेगा, ये हो गया अब ये चाहिए, अब ये हो गया अब ये चाहिए, ये हो गया ये हो गया, कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। अल्टीमेट डेस्टिनेशन होना चाहिए मुझे कृष्ण कॉन्शियस बनना है, चाहे जो मर्जी तरीका हो। आई हैव टू बिकम कृष्ण कॉन्शियस। So that way, when the ultimate destination is Krishna, then mind is focused on Krishna, then my mind will be steady. Then it will bring absorption. Clear है? Okay. फिर वाचो मेगा मनसा क्रोध वेगा। तो क्रोध आता है कभी कभी, नहीं आता? वेरी गुड, तो आगे बढ़ते हैं फिर। आता है? यस, क्रोध क्यों आता है? एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती और हेल्थ खराब हो, लस्ट के कारण। अच्छा, यस, काम वासनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, यस, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आता, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, चीजें हमारे अनुसार नहीं चलती, हाँ, चीजें हमारे अनुसार नहीं चलती तो क्रोध आता है। डूअरशिप मेंटालिटी, कंट्रोलरशिप मेंटालिटी, मैं जैसा चाहता हूं वैसा होना चाहिए। प्रभु जी आप सुप्रीम कंट्रोलर नहीं है, क्यों नहीं हो? क्रोध आता है। तो हमें जानना चाहिए कृष्ण इज द सुप्रीम कंट्रोलर। ओके, तो जब रिसीवर एटीट्यूड में होंगे तो हमारा क्रोध कम हो जाएगा। रिसीव करेंगे, एक कृपा है, भगवान मुझे को सिखाना चाहते हैं। कृष्ण वांट्स मी टू टीच सम लेसन। जितनी मुश्किल परिस्थितियां आती हैं उतना हम रिफाइन होते जाएंगे। जैसे सोने को तपाया जाता है वो और प्यूरिफाई हो जाता है, तो जितने हमारे जीवन में ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, वो हमें प्यूरिफाई करने के लिए, टू रिफाइन आवर एटीट्यूड, उसके लिए है। ओके, सो दैट वे क्रोध को टैकल करने का है। अगर हम रिसीवर एटीट्यूड में रहते हैं, हर चीज को भगवान की कृपा के रूप में देखने का प्रयास करते हैं, इसमें मेरे लिए कुछ लेसन है, ये देखने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि परम नियंता कौन है? कृष्ण। सब कारणों के कारण वो है। किसी ने मेरे अपमान कर दिया, राइट, तो कृष्ण की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो उस व्यक्ति की जीवा कैसे हिल गई? कृष्ण ने सैंक्शन किया तभी उसने मेरे प्रति गलत एक्शन लिया, इसलिए कृष्ण का सैंक्शन है। कृष्ण इज द अल्टीमेट सैंक्शनिंग अथॉरिटी। ओके, तो क्रोध, प्रभुपाद जी क्रोध के कुछ फेमस एग्जाम्पल देते हैं। कब कब हम क्रोध कर सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल देते हैं? हाँ, वैष्णव की निंदा, शास्त्रों से कौन कौन से एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी? हनुमान जी ने क्रोध में आके लंका जला दी, लेकिन रामायण में वर्णन आता है जब हनुमान जी ने लंका जला दी, हनुमान जी ने बहुत पश्चाताप किया, अपने आप को कोसा, अरे मैंने आग क्यों लगा दी, इसी लंका में तो सीता मैया हैं। उनको डर लग गया, मैंने आग लगा दी, अरे सीता मैया को कुछ ना हो जाए, तो वैसे वो डरे, लेकिन सीता मैया जी को तो आशीर्वाद प्राप्त था, इसलिए उनको कुछ नहीं हुआ। ये कभी कभी हमें गलत फहमी ना हो जाए कि हनुमान जी की तरह हमारा क्रोध भी ट्रांसडेंटल है। हमारा क्रोध रजोगुण के कारण, ट्रांसडेंटल नहीं है। तो ट्रांसडेंटल क्रोध करने के बाद भी, दिव्य क्रोध करने के बाद भी हनुमान जी बड़े घबरा गए कि मैंने गलती तो नहीं कर दी। इसलिए क्रोध बहुत खतरनाक है। जब हम क्रोध करते हैं तो प्रभुपाद लिखते हैं हमारा सारा शरीर दूषित हो जाता है, हम अपने सारी आध्यात्मिक सुकृतियां खो बैठते हैं, सब किया कराया बेकार।
कभी क्रोधी व्यक्ति को खुश देखा है? क्रोध भी कर रहा है और खुश भी हो रहा है, खत्म। जो कमाया खो दिया आपने क्रोध करके। इसलिए क्रोध की जो परिस्थितियां आती हैं, कोई हमारा अपमान कर रहा है, हमारे अनुसार चीजें नहीं हो रही, तो क्या करना चाहिए? इसमें हमारे धैर्यता कि हम कितने धीर हैं उसकी परीक्षा होगी। ओके ओके, कृष्णा इज ट्राइंग टू टीच मी समथिंग। ओके, इसको कैसे टैकल करना है, इसको एक चैलेंज के रूप में लेना चाहिए, राइट? आता है क्रोध, उसको तुरंत ओके नो प्रॉब्लम, इसको डील क्या करना है, इसका इस सिचुएशन में सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में सोचना चाहिए, राइट? ओके, एक एग्जांपल हनुमान जी का, और कौन सा उदाहरण देते हैं आपको? महाप्रभु ने जगाई मताई पर क्रोध किया। और तीसरा एग्जांपल बड़ा प्रसिद्ध है, अर्जुन। भगवान ने पूरी गीता बोली अर्जुन को क्रोध दिलाने के लिए इसलिए क्रोध करना गलत नहीं है, पूरी गीता अर्जुन को क्रोध दिलाने के लिए बोली गई। ओके, तो क्रोध किसके लिए करना है ये भगवान हमें सिखा रहे हैं, धर्म की रक्षा के लिए, हमारे मिशन की रक्षा के लिए। कोई हमारे गुरुजनों का, इस्कॉन संस्था की निंदा करे, उसमें हमें क्रोध करना है। कोई हमारी निंदा कर रहा है, महाप्रभु ने क्या सिखाया, उसको हमें सहन कर लेना है। हमारा अपमान करे उसको हम सहन कर सकते हैं, नहीं गुरु का कोई अपमान करे, कोई वैष्णव का अपमान करे, उसको सहन नहीं कर, उसमें हमने क्रोध करना है। ठीक है, तो क्रोध करना बुरा नहीं है, क्रोध किसके लिए किया जा रहा है इस पे निर्भर करता है। ओके, सो वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। तो अब आता है शरीर के वेग, जीवा उदर उपस्थ वेगम। जीवा का वेग, जीवा का वेग क्या है? खाना, अच्छा रस का स्वाद करना, टेस्टी चीजें खाने का मन करता है ना? जीवा लाल से इति उति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। ओके, तो बहुत जीवा के वेग को कैसे रोका जा सकता है? प्रसाद से नहीं। कैसे रोका जा सकता है जीवा के वेग को? केवल प्रसाद नहीं, प्रसाद ही पाऊंगा, कुछ प्रसाद के बिना भी पा लूंगा, बिना प्याज लहसुन के नहीं, केवल प्रसाद। हम संकल्प ने यहाँ से इस जीवा पे जो भी रखूंगा वो केवल प्रसाद होगा। तैयार हैं सब? बड़ा हल्का हरी बोल रहा है, मुश्किल है कि आसान है? किस जीवा पे जो भी रखूंगा केवल प्रसाद होगा और कुछ नहीं होगा। कितने लोग कहेंगे ये हरि बोल? घबराना नहीं। अगर आप ये संकल्प लेते हैं तो भगवान भी ये संकल्प लेते हैं कि मैं इंश्योर करूंगा आप कभी भूखे नहीं रहेंगे। अगर आप ये इंश्योर नहीं करेंगे, नहीं प्रभु जी थोड़ा मुश्किल होता है, ट्रैवलिंग जॉब है, यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, थोड़ी तो परमिशन दे दो, कभी कभी इमरजेंसी में। भगवान बोलते हैं ठीक है, बहुत इमरजेंसी हो तो वरिष्ठ भक्तों से पूछ लें। लेकिन प्रभुपाद ने एक बार किसी को भेजा, शायद जर्मनी में भेजा था, बोले यहाँ कुछ प्रसाद नहीं मिल रहा। प्रभुपाद ने बोला कोई बात नहीं, मीट खा लो लेकिन प्रचार करो। उन्होंने मीट खाया नहीं, इसलिए प्रभुपाद ने सेंक्शन नहीं दिया, वेरी गुड मीट खा लेंगे, वेरी गुड, जय हो विष्णु 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 के मीट खा लिया। नहीं, उन्होंने नहीं खाया, प्रभुपाद उसकी परीक्षा ले रहे थे। और फिर भगवान ने सारे अरेंजमेंट्स किए। भक्त मान ले लोग चाइना में भी जाते हैं, वहां भी उनको प्रसाद मिल जाते हैं। तो हम ये संकल्प ने, हम जीवा पे जो भी रखेंगे, क्या रखेंगे? केवल प्रसाद। ओके, और प्रसाद में भी प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से बता रहे हैं। आप नई किताबें लीजिए, पेज नंबर 7 है, यहाँ पे शायद आपको पेज नंबर 6 होगा नई किताब में। देखिए, एक्स्ट्रा कॉपी है कोई? ये दीजिए ताकि मैं आपके साथ इक्वेट कर सकूं। हाँ, तो आप यहाँ पढ़िए, पेज नंबर 6 में सेकंड पैराग्राफ है, जहां तक जीव के वेग का प्रश्न है। आ गया? पढ़िए। जहाँ तक जीव के वेग का प्रश्न है, हम सभी अनुभव करते हैं कि जीव सदा स्वादिष्ट व्यंजन करना चाहते हैं। सामान्यतः हमें जीव को उसकी इच्छित भोजन नहीं करने देना चाहिए, लेकिन प्रसाद प्रदान करके उसे वश में करना चाहिए। भक्त का भाव तो यह होता है कि वह तभी खाएगा जब भगवान श्री कृष्ण उसे प्रसाद देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इसका मतलब क्या, कौन समझाएगा? भक्त का भाव तो यह होता है कि वह तभी खाएगा जब कृष्ण उसे प्रसाद देंगे। क्या मतलब है?
जो मानव होते हैं जो ओके, भगवान हमारे मेंटेनर है, हमारे मेंटेनर है। भगवान हमारे मेंटेनर है। ओके, टोटल डिपेंडेंस ऑन कृष्णा। हमारा उल्टा होता है, भगवान तभी खाएंगे जब हमने खाना है। जब मैंने खाने लगा वही घंट 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 लाओ बार। अभी हमारी ये स्थिति है। लेकिन भक्त का क्या होना चाहिए, मैं तभी खाऊंगा जब भगवान खाएंगे। इससे जीवा को कंट्रोल हो रहा है। इसका मतलब क्या है, हमने पाना केवल प्रसाद है, उसका भी रेगुलेटेड टाइम होना चाहिए। यानी चलो यार मन कर रहा है मैंगो शेक बनाओ भैया, फटाफट मैंगो शेक खंड खंड भोग लगाओ, चलो पीते हैं। चलो यार मन कर रहा है कुछ और खाते हैं, लगाओ भैया इसको भोग लगाओ, फिर ऐसे नहीं। शुरू में ठीक है, लेकिन जीवा के वेग को रोकना है तो एक शेड्यूल्ड टाइम होना चाहिए। उसी टाइम पे रेगुलेशन बहुत हेल्प करता है। प्रभुपाद जी का बिल्कुल, प्रभुपाद इतना कुछ कर लेते थे। प्रभुपाद दिन में मॉर्निंग वॉक भी करते थे, दिन में 2 बारी मसाज भी लेते थे, पुस्तकें भी लिखते थे, लेटर्स का जवाब भी देते थे, भक्तों को ट्रेन भी करते थे, माला भी करते थे, सब कुछ, लेक्चर भी देते थे, लोगों से मिलते भी थे, इंटरव्यूज भी देते थे। क्या क्या नहीं करते थे, सब कुछ करते, बड़े आराम से करते थे। प्रभुपाद जी साइन भी करते थे, AC भक्ति वेदांत स्वामी, यानी कि जल्दी जल्दी कुछ लिख दिया ऐसे, बड़े आराम से करते थे। और पेन निकालने के लिए क्या करते थे, प्रभुपाद का एक पेन वुडन बॉक्स में होता था, और वुडन बॉक्स अलमीरा के अंदर होता था। पहले अलमीरा खोलते थे, वुडन बॉक्स खोलते थे, फिर पेन निकालते थे, लंबा सा साइन करते थे। ये नहीं जल्दबाजी में हड़बड़ी में कर रहे। मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, बड़े आराम से बातचीत करते थे, माला भी कर लेते थे, रात को शास्त्र भी लिखते थे, मसाज भी करते थे, पूरी हेल्थ का भी ध्यान रखते थे। सब कैसे, क्यों? रेगुलेटेड, बहुत ही नियमित जीवन था। ओके, तो प्रभुपाद का समय फिक्स होता था, इस समय मैंने भोजन करना है, प्रसाद लेना है, इस समय मैंने थोड़ा रेस्ट करना है, मोर और लेस उसको फॉलो करते थे। तो रेगुलेशन से हमें बहुत हेल्प मिलेगी। इसीलिए प्रसाद का टाइम भी फिक्स होना चाहिए, मोर और लेस। आप ट्रेवल में हैं, कोई मिशन में चले गए, प्रचार में चले गए, वो अलग बात है, लेकिन साधारणतया फिक्स, ऐसा नहीं कि जब भूख लगे चलो भगवान को भूल गए खाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट, इससे हमारा मन नियंत्रित रहता है और जीवा भी नियंत्रित रहती है। इसलिए जब भगवान खाएंगे तो हम खाएंगे। राइट, आगे बढ़िए। जीव के वेग को वश में करने का ये उपाय है। मनुष्य को चाहिए कि नियत समय पर प्रसाद ग्रहण करे और होटल या मिठाई की दुकान में मात्र अपनी जीभ या पेट की इच्छा पूर्ति के लिए भोजन ना करें। यदि हम केवल प्रसाद ग्रहण करने के नियम पर टिके रहें तो उदर तथा जीभ के वेग हमेशा हमारे वश में हो सकते हैं। यस, तो जीभ सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कृष्ण भक्ति की शुरुआत किससे होती है? जीभ से। प्रसाद पाना और बोलना। ओके, इसलिए जीभ बहुत महत्वपूर्ण अंग है। भागवत में 11वें स्कंद में जीभ की तुलना एक बहुत बड़े जहाज के रडर के साथ की गई है। बहुत बड़ा पानी का जहाज है, उसका रडर देखा आपने? रडर का क्या काम होता है? डायरेक्शन देना। वो कितना बड़ा होता है? छोटा सा होता है। शिप बहुत बड़ी होती है, रडर बहुत छोटा सा होता है, लेकिन रडर जिस डायरेक्शन में घूम जाए पूरे जहाज की डायरेक्शन डिसाइड करेगा। इसलिए हमने जीभ को कंट्रोल कर लिया तो पूरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। जीभ को कंट्रोल नहीं किया, लाइफ किसी दूसरे डायरेक्शन में जाएगी। इतना महत्वपूर्ण है जीभ को कंट्रोल करना, क्योंकि जीभ कंट्रोल में है, उदर का वेग भी कंट्रोल में है और जननेंद्रियों का वेग भी कंट्रोल में है। जीभ कंट्रोल में नहीं है तो अपनी जननेंद्रियों को कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए एवरीथिंग स्टार्ट्स विद टंग। अरे बहुत कंफर्टेबल पोस्चर है प्रभु आपका। सो सहारा लेना है शास्त्रों का, हरि नाम का, हरि कथा का, ठीक है। दूसरा सहारा घातक हो जाएगा हमारे लिए। राइट, अब इसी जीवा के वेग पर आप आगे आइए, पेज नंबर 9 नई किताब के अनुसार। ओके, यहाँ लिखा है इसी प्रकार शरीर की आवश्यकताएं, यहाँ से पढ़िए। इसी प्रकार शरीर की आवश्यकताएं 3 श्रेणियों में बांटी जा सकती हैं। जीभ, उदर तथा जननेंद्रिय की आवश्यकताएं। जहाँ तक शरीर का संबंध है, यह देखा जा सकता है कि ये तीनों इंद्रियां प्राकृतिक रूप से एक ही सीधी रेखा में स्थित होती हैं और शारीरिक आवश्यकताओं का प्रारंभ जीभ से होता है। यदि हम जीभ की आवश्यकताओं को केवल
प्रसाद खाने की क्रिया का सीमित कर दें तो उदर तथा जननेंद्रियों की आवश्यकताएं वे स्वतः नियंत्रित हो जाएंगी। इसके संदर्भ में तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं शरीर विद्याचार जड़ेंद्रिय काल जीवे विशेषाले जीवाति लोकवय सुदेवति ताके तेरा लगे संसारे कृष्ण यस, ये रोज गाते हैं, ये हमारी फेवरेट प्रार्थना है। बाकी प्रार्थनाएं करते हैं, हमें डाउट रहता है भगवान ने सुनी है कि नहीं सुनी, उसका परिणाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। लेकिन ये प्रार्थना ऐसी है, हमारे बोलने से पहले हमें परिणाम मिल जाता है, सामने प्रसाद आ जाता है सीधा। तो बहुत हमारी ये फेवरेट प्रार्थना है ना, कल इसको नहीं गाना। तो इसका अर्थ कौन बताएगा बिना देखे? रोज गाते हैं इस प्रार्थना को, कौन इसका अर्थ समझाएगा? यस, जोर से सुनवाइए। नहीं के नहीं, अच्छा खाली यस, अपनी भाषा में जो शरीर है अभिषेक का जन्म है, जोर से बोलो, किसी को सुनाई नहीं दे रहा। this body is a prison house of ignorance and सुनाई दे रहा है पीछे? जोर से बोलिए, कल है निर्जला एकादशी, आज थोड़ी है। ये बॉडी ये प्रिजन हाउस है इग्नोरेंस का। और और इसमें सबसे ज्यादा वोलेशंस जो सेंस, ये इंद्रियों के द्वारा वशीभूत है, सबसे ज्यादा वोलेशंस जो सेंस है वो टंग है ही। भगवान विष्णु बहुत दयामय है, जिन्होंने हमें जीव को कंट्रोल करने के लिए कृष्ण प्रसाद दिया है। तो हमें प्रसाद पाना चाहिए और राधा कृष्ण भगवान का गुण गाना चाहिए। प्रेम से बोलो चैतन्य नित्य। गुड, एक इंपॉर्टेंट बात आपने मिस कर दी, थैंक यू बोलेंगे प्रभु जी का। हरि बोल। शरीर अविद्या जाल, शरीर अविद्या का जाल है, नेटवर्क ऑफ इग्नोरेंस। ओके, जड़ इंद्रिय ताहे काल, जो ये इंद्रियां हैं, जड़ इंद्रियां, ये काल के समान है, मृत्यु। अगर इन इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के संपर्क में लाएंगे तो जैसे काला नाग हमें डस रहा है, ये इतनी खतरनाक हैं। जीवे फैले विषय सागरे, जीव इस विषय सागर में गिर गया है। तार मते जीवावती, उसके मध्य में जीवा बहुत सुधरमती, बहुत कठिन है। तो कृष्ण बड़ दया में करीब हरे जीवा जाए, स्व प्रसादन दिल भाई, सही अन्नामृत खाओ और आराम से सो जाओ। सही अन्नामृत खाओ, राधा कृष्ण को प्रसाद पाना, इसका मतलब क्या है? खूब भगवान का गुणगान करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम डाको चैतन्य निताय, मैं प्रेम से बोलो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की जय। तो इसके अगले पैराग्राफ के बीच में बताया गया है कि लेकिन यह जीव के वेग की तुष्टि के लिए किया जाता है, इंद्रियों की तृप्ति के लिए ऐसा भोजन करना जिसमें मिर्च तथा इमली जैसे मसाले का अत्यधिक मात्रा मिल जाती है, कृष्णा भानम व्यक्तियों के लिए त्याज्य है। ऐसा नहीं है कि खूब मिर्चें डाल दें, इमली डाल दें, ये चीजें क्या करेंगे? हमारे रजोगुण को बढ़ाएंगे। यानी भगवान को भोग लगा रहे हैं तो मुझे अच्छा लगता है तीखी चीजें नहीं। पान, हरी लकी, सुपारी तथा पान मसाला, तंबाकू, LSD, गांजा, अफीम, शराब, काफी, चाय का प्रयोग अवैध वेगों की पूर्ति के लिए किया जाता है। यदि हम कृष्ण को अर्पित किए गए भोजन के उच्छिष्ट को ही स्वीकार करने का अभ्यास करें तो माया के उत्पीड़न से बच सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है प्रभुपाद जी का कि अगर हम खाली प्रसाद पाएंगे, केवल प्रसाद पर निर्भर रहेंगे तो माया से बचे रहेंगे। क्यों? प्रसाद का मतलब क्या है? भगवान की कृपा, राइट। तरकारियां, अन्न, फल, दुग्ध उत्पाद तथा जल भगवान को अर्पित किए जाने के लिए समुचित भोज्य पदार्थ हैं, जैसा कि भगवान ने स्वयं स्तुति की है। किंतु ये ध्यान बड़ी इंपॉर्टेंट है, किंतु यदि कोई स्वादिष्ट होने के कारण ही प्रसाद ग्रहण करता है और उसकी अधिक मात्रा खाता है तो भी वह जीव के वेग को तुष्ट करने का शिकार बनता है। फीस्ट है जी, आज फ्रूट क्रीम मिल रही है, डाल दो प्रभु डाल दो, रोको मत हाथ। खूब डालो, ये मुझे अच्छा लगता है।
तो ये भी क्या हुआ, जीभ का वेग है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि प्रसाद खाते समय भी अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजनों से बचना चाहिए। यदि हम ऐसा उत्तम भोजन खाने के मन भाव से अर्च विग्रह को स्वादिष्ट व्यंजन अर्पित करते हैं तो हम जीव की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास में फंस जाते हैं। यदि हम किसी धनी व्यक्ति का आमंत्रण इस विचार से स्वीकार करते हैं कि वहाँ स्वादिष्ट भोजन करने को मिलेगा, तो भी हम जीव की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। प्रभुपाद इज गेटिंग स्ट्रिक्टर एंड स्ट्रिक्टर एंड स्ट्रिक्टर। क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी? इस स्तर बता रहे हैं, क्या क्या? हाँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए भगवान आपको खुश कर रहा हूँ, ये हो गया। और दूसरा, कुछ अच्छा बनाओ तो ज्यादा खा रहा हूँ तो भी जीभ का वेग आ गया। और तीसरा, किसी घर के भी जा रहे हैं, माता जी आइसक्रीम बहुत अच्छी बनाती, जरूर आऊंगा माता जी, है ना, इसलिए जा रहा हूँ कि वहाँ के खाने को मिलेगा, तो भी जीभ का वेग है। तो कैसे इस बात को समझें? शुरू में तो हम आते हैं, हम सब भक्तों को बोलते हैं खूब खाइए, आपको बोला गया था ऐसा, और आज पढ़ाया जा रहा है ऐसा मत करो। धोखा हुआ कि नहीं हुआ? धोखा हुआ ना। पहले बोला एक और लो प्रभु, अरे पाओ पाओ, यहाँ तक पाओ, यहाँ तक सुनाया गया था, बोला गया था आपको यहाँ तक पाओ, खूब पाओ। आज क्या बोला जा रहा है? नहीं। तो कैसे समझे इस बात को? और प्रभु कहते हैं नए व्यक्तियों को फंसा सकते हैं ऐसा है? स्टार्टिंग में उसको प्रसाद से प्रेम होता है, वही कृष्ण प्रेम है उसके लिए। यस, और वेरी गुड, वाह वाह वाह, क्या बात है, वेरी नाइस पॉइंट, वेरी नाइस। पहले अट्रैक्ट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसी मोड में रहे तो ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे हम कहीं और अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसीलिए पहले अट्रैक्ट करने के लिए कहा जाता है कि यस यस खूब प्रसाद पाओ, बढ़िया बढ़िया प्रसाद खिलाओ, खूब खिलाओ, लेकिन बाद में अगर हमने रिटेन करना है अपने आप को तो स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए। ओके, क्योंकि भक्ति की शुरुआत भी जीभ से है और भक्ति का जो पतन भी है, डाउनफॉल भी जीभ से शुरू हो सकता है। अगर हम स्ट्रिक्ट नहीं रहे, कहीं बाजार की चीज़ों को खा लिया, भोग लगा दिया, ऐसे कुछ भी कर लिया तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इस आज्ञा को पालन करने? केवल प्रसाद पाना है। फैमिली चैलेंजेस आते हैं, मन विचलित होता है, हाँ भोग करना, एंजॉय करना, सब कुछ तो छीन लिया आपने, ये तो रहने दीजिए। यस, और एफर्ट लगाना पड़ता है साथ में, मतलब एग्जैक्ट अगर सेम टेस्ट और सेम वैरायटी थोड़ा प्रयास करना पड़ता है प्रसाद को अरेंज करने के लिए। ओके, और तो देखिए इसमें घबराना नहीं है, ऐसा नहीं कि इसमें मायूस हो जाएं, इतने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे दिए, ज़्यादा भी नहीं खा सकते, क्या बात हुई प्रभु जी, अच्छा भी नहीं खा सकते, मन करे तो फिर क्या करें, तो बड़े फंस गए इसमें, ऐसा नहीं है। लेकिन ये आइडियल स्टैंडर्ड्स हैं, हमें इस स्टैंडर्ड तक पहुंचने का प्रयास करना है। हमेशा नियोफाइट मोड में नहीं रहना कि चलो जी ऐसा ऐसा खाएंगे करेंगे, धीरे 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 ग्रेजुअली करना है ना। जैसे आप में से कोई कह रहे थे ना, बहुत ज़्यादा मन को टाइट करेंगे तो मन क्या करेगा, रिबेल करेगा। उदाहरण दिए गए कि घोड़ों को बहुत ज़्यादा टाइट कर लेंगे तो घोड़े फिर और उछाल मांगे, मतलब कि और हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। इसलिए कई बारी स्पेशली अगर आप ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं अच्छे ढंग से तो कई बारी छूट दी जाती है, थोड़ी बात है, थोड़ा सा टेस्टफुल फूड खा लो ताकि आपका मन बहुत ज़्यादा एजिटेटेड ना रहे कि सारी कितनी रोक दी आपने, अब एक खाना है उसको भी रोक रहे हैं। लेकिन इसमें बह नहीं जाना कि इसको कभी रोकना ही नहीं है, धीरे 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 करके इसको हमने नियंत्रण करना है, राइट। इसलिए आगे बताया जा रहा है, जीवा लाल से जाए इति उति धाय, शिष्णोदन परायण कृष्ण नाही पाए। ओके, इसके बाद से जीवा के वेग के बाद उदर का वेग है।
जीवा के वेग और उदर के वेग में क्या अंतर है? जीभ का वेग है कि वो टेस्टी खा रहा है, टेस्ट थोड़ा सा खाने थोड़ा सा वो खा रहा है, लेकिन उधर का वेग है कि भूख ज़्यादा लग रहा है तो कैसा भी ज्यादा खाना है। जीवा टेस्ट के पीछे भागती है, उधर क्वांटिटी के पीछे भागती है। भर लो यार, और भर लो, भर लो, है ना? पता नहीं अगला प्रसाद कब मिलेगा। डालो और डाल लो, पूरा डाल लिया, उसके बाद थोड़ा सा गुलाब जामुन आ गया, हाँ यार इसको भी एडजस्ट करते हैं, लाओ भैया उसको भी लाओ, फिर थोड़ा बड़े बड़े रसमलाई भी, हाँ हाँ चलो इसको भी आने दो, और एडजस्ट कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट कर लेते हैं ना। तो ये उधर का वेग है, राइट। तो प्रभा जी लिख रहे हैं जो लोग उदर रोग से पीड़ित हैं वे उदर के वेगों को वश में लाने में जरूर असमर्थ रहे होंगे, कम से कम इस विश्लेषण से यही लगता है। तो ओवर ईटिंग ऑलवेज लीड्स टू प्रॉब्लम्स। जितनी भी बीमारियां सब ओवर ईटिंग से, अंडर ईटिंग से नहीं है, राइट। प्रभा ये बता रहे हैं, ओके। तो जननेंद्रियों का वेग क्या है? जननेंद्रियों का वेग है क्या फिर कि हम, अगर आप मैरिड लाइफ में जाते हैं तो अपने जननेंद्रियों का उपयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए कीजिए, ओके। और इसके साथ साथ जननेंद्रियों का उपयोग हम गलत चीज़ों से, गलत ढंग से उनको संतुष्ट करने का प्रयास ना करें, और गलत चित्रों को, गलत मूवीज़ को देखने से बचें। ये आजकल के सोशल मीडिया के कारण ये बहुत, खासकर सभी लोगों की बहुत बड़ी कमजोरी बन रही है। तो इससे बचना है, क्योंकि इससे हमारी सारी आध्यात्मिक सुकृतियाँ खत्म हो जाती हैं। जो सेक्स है, सेक्स इज द बिगेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ एनवी अगेंस्ट कृष्णा। फिर सेक्स में हम अपने आप को बहुत बड़ा भोक्ता समझ रहे हैं, सीधा कृष्ण से कंपटीशन कर रहे हैं। इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ बिगेस्ट एनवी। तो चाहे लिसिट या इलिसिट, तो उससे बचना है। तो उसे, क्योंकि आजकल पूरा वातावरण बहुत कामुक है, हमारी लस्ट को बढ़ाता है, तो कई बार भी अपने को असहाय पाते हैं। लेकिन सही एसोसिएशन में रहेंगे, सही ढंग से नियमों का पालन करेंगे, तभी ये बताया गया है कि जो उपदेशामृत के आदेशों का पालन करेंगे तो ये हमें गोस्वामी स्तर तक ला सकता है। हम अपनी इंद्रियों और मन और इंद्रियों को संयम कर सकते हैं। अन्यथा ऐसे वातावरण में अपने मन और इंद्रियों को संयम करना बहुत कठिन है, राइट। इस प्रकार से जननेंद्रिय का उपयोग है। उसके बाद बताया गया है, फिर बहुत सुंदर श्लोक दिया जा रहा है, वैरागी भाई ग्राम्य कथा ना सुनिवे, ग्राम्य कथा ना कहिए, है ना। तो इसका अनुवाद पढ़िए जरा, प्रिय भाई, जोर से पढ़िए प्लीज। प्रिय भाई, तुम सन्यासी हो, तुम्हें सामान्य संसारी बातें नहीं सुननी चाहिए, और ना ही जब किसी अन्य से मिलो तो संसारी बातों के विषय में चर्चा करनी चाहिए। स्त्रियों के विषय में तो स्वप्न में भी विचार मत करो। तुमने जिस व्रत के साथ संन्यास किया है वह स्त्रियों की संगति करने से तुम्हें रोकता है। यदि तुम श्री चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य चाहते हो तो तुम्हें छोटे हरिदास की घटना सदैव स्मरण में रखनी चाहिए कि किस तरह महाप्रभु ने उसका परित्याग किया था। ना तो विलासी भोजन करो, ना सुंदर वस्त्र पहनो, लेकिन सदैव विनीत बने रहो और अपने अंतरतम में राधा कृष्ण की सेवा करते रहो। यस, तो सबसे ज़्यादा अच्छा है अगर हम वैष्णव की सेवा में लगेंगे तो इन सबसे हम बचे रहेंगे, राइट। हरे कृष्णा। तो ये पहला श्लोक है। इसलिए कोई प्रश्न, कैसे हमने चर्चा की कि 6 वेगों को हम सहन करके हम धीर बन सकते हैं और एक अच्छे शिष्य भी बन सकते हैं, राइट। कोई प्रश्न है किसी का? प्रभु जी का प्रश्न है कि हम खाना चाहते हैं इसलिए भगवान को भोग लगाते हैं, तो क्या भगवान एक्सेप्ट करते हैं? क्या विचार है आप लोगों को? करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, हम सबका अनुभव है। अभी हम ऐसे तो भोग लगा रहे हैं। पक्के विश्वास के साथ कह सकते हैं करते हैं। क्योंकि अभी तक तो यही मेंटेलिटी है। तो भगवान देख रहे हैं, नया बच्चा है बेचारा, प्रयास कर रहा है, तो भगवान उत्साह बढ़ाते हैं। लेकिन भगवान ये अपेक्षा नहीं करते कि हमेशा इसी चेतना में रहो, धीरे धीरे में आगे बढ़ना है।
भगवान एक्सेप्ट करते हैं। तभी तभी तो हमारा बाहर की चीजों को खाने का स्वाद कम हुआ है, राइट? क्योंकि इसमें टेस्ट आया, भगवान की कृपा है। और कुछ? यस प्रभु। या वही जैसे एग्जाम्पल है कि एनवायरमेंट में बहुत ज़्यादा काम कर रहती है, तो क्या ऐसे प्रैक्टिकली क्या चीज़ को कि हम बचे रहें? प्रभु जी का प्रश्न है कि पूरे वातावरण में इतनी कामुकता है तो ऐसा क्या करें कि हम बचे रहें। सो प्रभु जी अजामिल के प्रसंग में लिखते हैं कि अजामिल में एक दृश्य देखा, उसका पतन हो गया। हमारे यहाँ तो चारों तरफ ऐसे दृश्य दिखाई दे रहे हैं, रोज दिख रहे हैं, हर क्षण दिखाई दे रहे हैं, और आपके पास फोन है तो बिना चाहे आपके ऊपर वो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, दिखाए जाएंगे। तो कैसे अपने आप को बचाया जाए? सो प्रभुपाद जी उसमें लिख रहे हैं एक ही तरीका है, 4 नियमों का सख्ती से पालन और 16 माला का ध्यान पूर्वक जप। धर्मो रक्षति रक्षता, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। हम असहाय हैं, हम बहुत तुच्छ जीव हैं, हमारे लिए कोई शक्ति नहीं है इनको हम सहन कर सकें, इनसे ऊपर उठ सकें, लेकिन साधु कृपा से, गुरु साधु कृपा से ये संभव है। उनकी कृपा कैसे मिलेगी? जब उनके इंस्ट्रक्शंस को अच्छे ढंग से पालन करने का प्रयास करेंगे, राइट? यस जैसे आपने मतलब वो रजोगुण से उत्पन्न होता है वो, हाँ। लेकिन जो आपने 3 एग्जाम्पल लगाया वो ड्यूटी का ट्रांसलेट तो कुछ टाइम में वो था वो उत्पन्न वो ट्रांसजेंडर ग्रोथ थे तो रजोगुण से उत्पन्न नहीं हुए। रजोगुण होता है अपनी इच्छाओं को लेकर। रजोगुण का एक लक्षण है इच्छाएं उत्पन्न करते हैं, और वो इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो क्रोध होगा। लेकिन अर्जुन का क्रोध, हनुमान जी का क्रोध और महाप्रभु का क्रोध जो है अपनी इच्छा के लिए नहीं था, दूसरे भक्तों पे अन्याय देखा तो उसके लिए क्रोध हुआ, अपने लिए नहीं था, है ना? इसलिए भक्तों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, भक्तों के प्रति नाइंसाफी हो रही है तो उस पर क्रोध है। हाँ, तो हम जो भी खाते हैं, हमें जो अच्छा लगता है भगवान को हम भोग लगा देते हैं। चलो ये भी एक स्टेज अच्छी है, शुरुआत है। तो वो ये पूछते हैं कि आप भगवान को क्या क्या अच्छा लगता है, इसके बारे में बताया गया? हाँ, बताया गया है। अगर आप भक्तिविनोद ठाकुर की जो आरती है, राजभोग आरती, उसमें देखेंगे सारे बढ़िया बढ़िया व्यंजन बताए गए हैं। आप चैतन्य चरितामृत खोलेंगे तो महाप्रभु को आदित्याचार्य जी ने अपने घर में बुलाया तो उनके सामने क्या क्या भोग लगाए वो हम देख सकते हैं। इसको लगाएं, है ना? हरिटकी के बारे में लिखा गया। हाँ महाप्रभु ने हरिटकी की बातें थी। हाँ, हरिटकी तो हरण कहते हैं ना उसको, या हरण तो पेट के लिए स्वादिष्ट के लिए, उसके पाचन के लिए अच्छा है, वो देखना पड़ेगा। मैंने पढ़ा इसको। पान सुपारी इत्यादि ठीक है, हरिटकी में ऐसा कोई नशा नहीं होता, या तो उसका एक्सेसिव यूज होगा, तो कोई कैसा कमेंट। हरिटकी वैसे मेडिसिन में भी देते हैं सब। और कुछ? यस हाँ, शेड्यूल है। शेड्यूल खराब हो जाए, नहीं बना पाए, इमरजेंसीज ओके, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। आप ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ लेट हो गया, ऐसा हो गया, वो अलग बात है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मन का वेग हो गया कि आज खाने की इच्छा नहीं है तो भगवान को भी फास्टिंग करवाते हैं। नहीं, बेटर एक शेड्यूल बनाइए, वो अच्छा रहे, इससे मन भी संयमित रहे, राइट? ओके, गुड। यस प्रभु, लास्ट क्वेश्चन। जो स्पीकिंग से इम्पैक्ट था वाचिंग से, जिससे हम बोलते नहीं है, कंट्रोल करते हैं, कुछ है बोलने का नहीं है, ऐसा होता है एक बार कि जहाँ बोलना होता है वहाँ पे ही बोल जाते हैं। और ये चीज़ बहुत ही इफेक्टिव काफ़ी होता है। जब अपना कंट्रोल की बारी आती है तो सामने वाला जिसकी बोलने में हैबिट है वो कुछ ऐसी बात भी बोल जाता है तो इतनी हैवी है, मध्य में प्यार से। गुड, अच्छा पॉइंट है इनका कि वाणी के वे को कंट्रोल करना है, नहीं ज़्यादा बोलना। तो कई बार भौतिक जगत में क्या होता है कि जहाँ हमें बोलना भी पड़ता है हम बोल नहीं पाते हैं, और दूसरा कि ज़्यादा स्मार्ट होते हैं वो बड़ी बड़ी बात को बड़े अच्छे ढंग से रख पाते हैं, अपना पॉइंट ले जाते हैं, और हम उसके लिए फिर हमें सफ़र करना पड़ता है, राइट? तो ऐसे कैसे करें, राइट? तो देखिए, हर का अपना एक स्वभाव भी है,
और भगवान ने सबको कुछ अपनी शक्तियां भी दी। तो कहीं के पास वाक शक्ति होती है, कई बातों को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर पाते हैं, कई इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते। ओके, कोई बात नहीं, जितनी मेरी प्रस्तुति जितना मैं कर सकता हूँ, ये स्किल्स हैं, तो इसको मैं अपने स्किल्स में ट्रेनिंग दे सकता हूँ कि कैसे मैं अच्छे ढंग से बोलूँ, कितना बोलूँ मैं अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर पाऊँ। और कई बार आउट ऑफ फियर हम नहीं बोलते कि डर के कारण अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उस डर को ख़त्म करना है। बोलने के जहाँ बोलना चाहिए आवश्यक है भौतिक जगत में अपने पॉइंट को रखना, उसको बोलने का प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे इस कमी से ऊपर उठ सकते हैं। ओके, लेकिन फिर भी इसमें इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं है, फिर जो हमारे भाग्य में वो मिल जाता है। लेकिन फिर भी अपने बोलने की जो वाक कला को सुधारने का हमें प्रयास करते रहना चाहिए। ओके, यस प्रभु। बहुत सही बात है, अच्छा प्रश्न है। भौतिक ज्ञान तो आसानी से समझ में आता है, शास्त्रीय ज्ञान की समझ में क्यों नहीं आता? ऐसा नहीं है। आप देखेंगे अगर भौतिक ज्ञान शुरुआत में हमने ABCD लिखना सीखा था, पहले दिन से लिखना शुरू कर दिया था, बहुत प्रैक्टिस कराई थी, हमने टेबल्स याद किए, 2 का 3 का टेबल्स याद किए, कितना रट्टा लगाया था, तब जाके हमें याद हुआ। फिर आगे जाके हमने मैथमेटिक्स में कैलकुलस, हायर कैलकुलस में इत्यादि पढ़ा आपने, आसानी से आ गया? नहीं, लोग कोचिंग लगाते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, कई बार जाके फिर वो बात घुसती है थोड़ी सी, तो वो है। तो ये आध्यात्मिक विषय भी बचपन से हमें इसका प्रशिक्षण नहीं मिला, तो अब थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये कृपा से प्राप्त होता है। जितना हम रिसीवर मोड में रहेंगे, कृपा पर निर्भर रहेंगे, ये ज्ञान प्रकाशित होगा, ये ज्ञान हमें प्राप्त होगा और समझ में भी आएगा। ठीक है ना? तो स्टार्टिंग में हमें अटपटा लगेगा, बिकॉज वी आर नॉट यूज टू इट, बट धीरे 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 प्रैक्टिस हो जाएगी, और जितना हम सेवा में जुड़ेंगे ये ज्ञान हमें समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यस भाई। अच्छा प्रश्न है। किसी नए व्यक्ति से मिले, उससे अपनी कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी शेयर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? राइट, डिपेंड करता है उसमें कितनी श्रद्धा है। आज श्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश देना ये अपराध है। उसकी श्रद्धा का स्तर देखते हुए उसको उतना ज्ञान देना। ओके, वो नया नया व्यक्ति है, उसको बड़ी बड़ी फिलॉसफी पेल दिया आपने, अभी नया नया श्लोक याद करके आया हूँ, फेल दिया, अभी मैंने उपदेशामृत में पढ़ा है ऐसे प्रसाद नहीं पाना चाहिए, वो भी सुना दिया धड़ाधड़, तो वो अपराध करेगा, वो बोले पागल हो गए। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर उदाहरण देते हैं, किसी बंदर, यहाँ बंदर घूम रहे हैं, बंदर के हाथ में बहुत अच्छा सा कपड़ा पकड़ा दो, बंदर ने क्या करना है? फाड़ देना उसको। इसी ढंग से किसी ऐसे व्यक्ति जिसमें श्रद्धा नहीं है, उसने उल्टी बहुत ऊंची फिलॉसफी बोल दो, तो उसका प्रतिभा अपराध करेगा। तो उसका स्तर देखते हुए वाणी का उपयोग है उसके हित के लिए बोलना, तो उसके लिए क्या एप्रोप्रिएट है उतना हमें बताना चाहिए। ठीक है ना? उससे ज्यादा बोलना फिर वाणी के वेग में आगे, मैं ज्यादा ही बोल गया फिर। ठीक है, ओके ओके। इसको जीव के वेग को जननी के वेग से कैसे रिलेट कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। या तो जननेंद्रियों का वेग भी जो है जीव के वेग से शुरू होता है, तो आपको ये रिलेशनशिप समझ में नहीं आ रहा, ये प्रश्न है। हाँ, अच्छा अच्छा, ओके ओके, ये प्रश्न है। तो जननेंद्रियों का वेग बहुत तेज होता है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। जीव के वेग को हम फिर भी प्रसाद पा लेते हैं, अपने को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, लेकिन जननेंद्रियों का वेग हमें ज़्यादा फोर्सफुल लगता है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल है।
प्रसाद पाते हुए भी, ये सारे रिस्ट्रिक्शन फॉलो करते हुए भी हम इसको फॉलो नहीं कर पाते? ये प्रश्न है आपका ना, जैसे व्हाट योर क्वेश्चन इज। या तो देखिए, अभी हमारा जो माइंड है ना, तो एक ऐसे लीनियर तरीके से फंक्शन नहीं करता, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। अब हमारे माइंड में जो इम्प्रेशन पड़े हुए हैं, संस्कार पड़े हुए हैं, वो हमसे कार्य कराते हैं, ठीक है ना। तो संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं और बाहर के वातावरण में कुछ ऐसी चीजें हमें दिख गई जो हमारे संस्कार के साथ मैच हो रही हैं, उसको एजिटेट कर देते हैं, राइट। तो इसलिए मतलब ये कि मैं प्रसाद ले रहा हूँ तो मैं आसपास के वातावरण के प्रति मैं सचेत ना रहूँ, उसमें मुझे बहुत सावधान रहना है कि ऐसे वातावरण में ना जाऊं जहां हमारे पुराने संस्कार जागृत हो जाएंगे। ओके, लेकिन अगर मैं जीव के वेग के लिए केयरफुल नहीं हूं प्रसाद के लिए, तो ऑलरेडी मेरे अंदर गंदे संस्कार हैं, वो और इंटेंस हो जाएंगे और मेरी प्रवृत्ति बढ़ेगी गलत काम करने के लिए। इसका अर्थ ये है, ठीक है ना। ओके, आई थिंक 2 बज गए, यहीं पे विराम देते हैं। 5 मिनट हैं, अभी 1-2 प्रश्न ले सकते हैं या फिर 5 मिनट पहले छुट्टी करते हैं आपके। हाँ जो माइंड इंटेलिजेंस चीज है, हाँ, सबल बॉडी होती है, इसकी क्या है, मतलब उसको काट के वहां पे एग्जिस्ट करती है। माइंड इंटेलिजेंस की कोई शेप नहीं होती। शेप होगी तो उसको सटल नहीं कह पाएंगे, ये सटल है, उसकी कोई शेप नहीं है और ये डिफाइन नहीं किया जा सकता, यहाँ पाया जाएगा वहाँ पाया जाएगा। जैसे मैं सुन रहा हूँ तो मेरा मन कान सुनने में लगा रहा हूँ तो कान की तरफ चला गया मन, मैंने ड्राइविंग कर रहा हूँ तो फिर ध्यान से देख रहा हूँ, आंखों में आ गया मन, समझे बात को। सो इट्स वेरी सटल। और ये बोला जाता है कि इंटेलिजेंस इज द नेक्स्ट डोर नेबर ऑफ सोल। अब सोल तो सटल मोस्ट है और उसकी चेतना पूरे शरीर में है, लेकिन रहती वो हृदय के क्षेत्र में है, पर चेतना उसकी पूरी वो है और उसी का अब नेबर है इंटेलिजेंस। अपनी बुद्धि को लगाना, नाम नहीं, बुद्धि हाँ बोलते हैं, बुद्धि ब्रेन का फंक्शन बोलते हैं, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट कि यहाँ इंटेलिजेंस है, यहाँ मन है, यहाँ ईगो है। इट्स वेरी सटल। इंग्लिश में वही सोच है, उसकी जो शेप मतलब बता रहे हैं तो बात एंड ऑफ मेरी शेप बता रहे हैं, उसको जो डिफाइन है, तो कि मतलब बड़ी सबसे बॉडी उसकी डिफाइन है, उसको उसी के थ्रू जो कहता है तो एक बड़ा मतलब सटल बॉडी में हमारे ईगो का मतलब गलत धारणा है कि मैं शरीर हूँ, और मन के मतलब हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर्स, इम्प्रेशंस, वो सब रहते हैं। और इंटेलिजेंस में है कि मन की आगे कैसे पूरा करना है, प्लानिंग वगैरह। तो ये पूरा एक थॉट्स हैं, डिजायर्स थॉट्स के साथ। ऐसा कोई बैगेज नहीं है जी जिसके अंदर सोल को डाला चले, ऐसा कुछ नहीं है। ये उदाहरण दे रहे हैं कि सटल बॉडी आत्मा को कैरी करती है, इन सब चीज़ों के साथ सटल बॉडी वो आत्मा जाती है। सो नो वे इन द स्क्रिप्चर्स इसका डायमेंशन दिया गया है, मन का डायमेंशन, बुद्धि का, ऐसा नहीं दिया। ये बताया गया कि जो काम वासना है, that is the root cause of material existence. That is That is root cause of our material existence. काम वासना वैसे हम इस भौतिक जगत में। तो फिर जो हमारा जीव का वेग है वो सबसे कम है कंट्रोल करना। काम वासना केवल सेक्सुअल डिजायर नहीं है। काम वासना है एनी डिजायर अदर देन प्लीजिंग कृष्ण। कोई भी भौतिक इच्छा, चॉकलेट खाना भी काम वासना है। कृष्ण से अलग होकर कोई इच्छा वो भौतिक इच्छा है, ठीक है ना। लेकिन अब इस शरीर हमें मिल गया है, अब शरीर की संरचना ऐसी है, इस शरीर एक ऐसा साधन है, एक व्हीकल है, इसका सही उपयोग करके हमने भगवत धाम जाना है। तो उसमें जो भोगने की वृत्ति है वो खाना अच्छा चाहता हूँ, ये मुख्य है। इसलिए आप देखें लोग फंसते भी तभी हैं, वो फिलॉसफी नहीं सुनेगा, कुछ नहीं सुनेगा, प्रसाद खाने अच्छा लगते हैं तो प्रसाद चक्कर में फंस जाते हैं। दैट मींस इसलिए भक्ति की शुरुआत भी जीव से होती है, राइट। हरे कृष्णा। तो पहले सेशन में हमने प्रीफेस कवर किया और फर्स्ट श्लोक कवर किया। तो लेट्स सी नेक्स्ट सेशन में हम कितने कर पाते हैं। फेस इज फास्ट और स्लो और मीडियम, ठीक है। इसको तेज करें और कि कम करें, हैं सेम रखें, ठीक है। जितना होगा फिर ठीक है, कोई ऐसा टारगेट लेके नहीं चलते
फिर टारगेट लेंगे तो थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, फिर बाकी फिर बाद में हम करते रहेंगे। राइट। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।